तू न बदलता है, तेरा प्यार न बदलता है। तू न बदलता है, तेरा प्यार न बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू न बदलता है, तेरा प्यार न बदलता है। तू न बदलता है, तू न बदलता है। तेरा प्यार न बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। ताली बजाते हुए ताली बजाइए। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी मुख खोलते हुए। तेरी आराधना, तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। तू न बदलता है, तेरा प्यार न बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, ताली बजाते हुए। तेरी आराधना, तेरी आराधना। जोर से तेरी आराधना, तेरी ईश्वर के पिता परमेश्वर अपने पावन सेवक ईसा के नाम पर हाथ बढ़ाते हुए चिन्ह और चमत्कार, तेरी चिन्ह और चमत्कार स्वस्थ लाभ प्रकट होने दे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। आराधना, तेरी आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी आराधना हो श्री प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी महिमा प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आप हमारे बीच में हैं। ओ श्री, आंखें बंद रखिए। ओ श्री आराधना, तेरी तेरी महिमा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा। जोर से तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जोर से ताली बजाते हुए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। ताली बजाते हुए जोर से और जोर से। हालेलुया। एक व्यक्ति है यहाँ पे जिसके पीठ के सबसे नीचे वाला हड्डी में काफी दर्द था। उठने के लिए, बैठने के लिए, काम करने के समय उनको काफी दर्द अनुभव हो रहा था। काफी समय बैठ नहीं सकते थे, काफी समय खड़े नहीं हो सकते थे, झुककर काम नहीं कर सकते थे। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पीठ के सबसे नीचे वाले हड्डियों में समस्या था, दर्द था। अभी वो दर्द प्रभु यीशु छू कर उसको दूर कर रहे हैं। आपको चंगाई मिल चुका है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को
बाबासिर का बीमारी है, पाइल्स का बीमारी है, बाबासिर की बीमारी से कुछ लोगों को प्रभु छू रहे हैं और चंगा कर रहे हैं। जोर से ताली बजाते हुए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कुछ लोगों के जीवन में एक प्रकार का डर था, इंसान से डरते थे, अंधेरा से डरते थे, एक प्रकार का घबराहट था हर समय उनके मन और दिल में। ऐसे कुछ लोगों को हर प्रकार के डर से प्रभु बहुत लोगों को छुटकारा दे रहे हैं, स्वतंत्र कर रहे हैं। ताली बजाइए जोर से हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे शांत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए बरबारे मरने के समय आमीन। बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। किसी के पैरों के हड्डियों में काफ़ी दर्द अनुभव कर रहे थे, पैर के हड्डियों में नीचे, घुटने से नीचे हड्डियों में काफ़ी दर्द अनुभव कर रहे थे, लेकिन प्रभु का उपस्थिति ने अभी आपको स्पर्श किए हैं, अभी दर्द बिल्कुल नहीं है। ताली बजाते हुए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने भाई बहनों को चंगाई मिल रहा है, दोपहर के समय कृपया वेदी में आकर साक्षी दीजिए। जब आप साक्षी देते हो, परमेश्वर को अच्छा लगता है और उनकी आशीष कृपा और भी तुम्हारे जीवन में बढ़ता रहता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। हमारा यीशु जीवित है। यीशु मसीह का जीवित होने का प्रमाण क्या है? यीशु मसीह का जिंदा होने का क्या सबूत है? वो सबूत यह है कि आज भी जब हम उसका नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, वो हमारे पुकार को सुनता है। आज भी जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे दुर्दशा, हमारे जिंदगी जो टूटा हुआ है, वो देखता है, वो सुनता है। ना केवल वो देखता है, वो सुनता है, वो हाथ बढ़ाते हुए हमें मदद करता है। ये सबसे बड़ा चिन्ह है कि हमारा खुदा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। ईसाई 59 पद संख्या 1 में, ईसाई 59 पद संख्या 1 में हम प्रभु का वचन को सुनते हैं, हमारा यीशु जिंदा खुदा है। हालेलुया, जोर से बोलिएगा हालेलुया, हालेलुया। ईसाई 59 पद संख्या 1 पढ़ेंगे। प्रभु का हाथ बचाने में सामर्थ है, प्रभु का हाथ बचाने में सामर्थ है, उसका कान बहरा नहीं उसका है, कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता वो है, सुन सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, क्योंकि प्रभु आज जीवित है, वो हमारी पुकार को सुनता है, हमारे दुखों को देखता है, और उसका हाथ शक्तिशाली है, वो बढ़ाता है हमारे ऊपर और हमें स्पर्श करता है और हमें मुसीबत से निकालता है। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित है, हमारी पुकार को सुनने वाला ईश्वर है। सब मनुष्य तेरे पास आते सब हैं, मनुष्य तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता क्योंकि है, तू प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे यीशु जिंदा खुदा है, और इसलिए उसका जीवित होने का प्रमाण यही है कि हमारी प्रार्थनाओं का पुकार को सुनता है, सुनने वाला ईश्वर है। हमारे दुख तकलीफ में जब हम प्रभु को पुकारते हैं, वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। स्तोत्र ग्रंथ 65 पद संख्या 6 को पढ़िए। स्तोत्र ग्रंथ 65 पद संख्या 6, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ 65 पद संख्या 6 पढ़िए। अपने न्याय के अनुरूप तू अपने चमत्कारों द्वारा, ईश्वर चमत्कारों के द्वारा हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया, 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 अरे जोर से बोल दे हालेलुया। हालेलुया। कैसे जबरदस्त वचन है। वो हमारे प्रार्थनाओं का जवाब कैसे देता है? चमत्कार करके। ताली बजाइए जोर से। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा यीशु जिंदा खुदा है और प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हमें विश्वास करना है और उससे मांगना है, उसको पुकारना है। ये उसका स्वभाव है, ये उसका गुण है कि जब हम उससे मांगते हैं, हम पुकारते हैं, जब उससे प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। और कैसे जवाब देता है? बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाकर। हालेलुया। निर्गमन 3 पद संख्या 8 में हम देखते हैं, निर्गमन 3 पद संख्या 8 में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आज
ब्रदर किशोर आपके सामने जो दोनों आंखों से अंधे हैं, 15 साल से मैं अंधा हूँ, आज अगर मैं तुम्हारे सामने प्रवचन दे पा रहा हूँ, बाइबल के एक एक वचनों को मैं तुम्हारे सामने बिना बाइबल देखकर मैं बाइबल के वचनों को बोल पा रहा हूँ, ये परमेश्वर का उस चमत्कार है जो प्रार्थना का जवाब उसने दिया। जब मैं परम प्रसाद के सामने आज से 15 साल 15 घंटा 16 घंटा परम प्रसाद के सामने बैठ के रो के प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु तू मुझे मार्ग दिखा, आप तो मुझे चंगा नहीं कर रहे हैं, भीख मांगना मुझे शर्म लगता है, माँ बाप के घर में रहकर रोटी खाना मुझे शर्म लगता है, मैं किसी के जीवन में बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, हे प्रभु तू मुझे रास्ता दिखा, मुझे भीख मांगने का नौबत आने नहीं दे, किसी के जीवन में मैं बोझ नहीं बनना चाहता हूं, तू मुझे मार्ग दिखा प्रभु, तू मुझे मार्ग दिखा ताकि मैं जिंदगी जी सकूं। और वही प्रार्थना का जवाब आज प्रभु मुझे किसी के सामने भीख मांगने नहीं देता है, उन्होंने मुझे चंगा कर दिया, लेकिन वही प्रभु जो जीवित है आज मुझे खिलाता है, संभालता है, सब कुछ प्रबंध करने वाला ईश्वर है मेरा। हालेलुया हालेलुया। निर्गमन 3:7 जल्दी। प्रभु ने कहा, प्रभु ने क्या कहा सुनिए, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी, मैंने उनके दुख तकलीफ को देखा और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार सुनी है। प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना, मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। प्रभु ने उनकी पुकार को सुना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंचती है। यह आवश्यक है, यह आवश्यक है कि हमें प्रभु को मांगना है। हर परेशानी में, हर दुख तकलीफ में, हर समस्या में, अच्छे समय हो या बुरे समय हैं, हम प्रभु से मांगते रहना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। मांगना ही प्रार्थना है, मांगना ही प्रार्थना है, पुकारना ही प्रार्थना है। प्रभु प्रार्थना के द्वारा हमारे संकटों को दूर करता है। प्रार्थना के द्वारा वो हमारे पुकार को सुनता है और वो जवाब देता है। संधि याकूब को पत्र में हम देखते हैं, याकूब 4:1 में हम देखते हैं, बहुत बार मेरे प्रिय भाई और बहनों हम प्रार्थना करवाते हैं लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते हैं। मांगना आवश्यक है हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति चाहे बड़े हो या छोटे हो, चाहे बीमार हो या लंगड़े हो या लूढ़े हो, हर एक व्यक्ति को प्रभु से मांगना है, प्रभु को पुकारना है। प्रभु तुम्हारे पुकार के लिए इंतजार करता है, तुम्हारी प्रार्थना के लिए इंतजार करता है। लेकिन हम आदिवासियों में एक बहुत बड़ा कमी है, हम प्रार्थना करने वालों के पीछे भागते हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं लेकिन खुद प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए हमें मिलता नहीं है। याकूब 4:1 को पढ़िए। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती है, आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उससे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता, इसलिए आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के द्वारा आशीष पाने के लिए, परमेश्वर के द्वारा चंगाई पाने के लिए, परमेश्वर के द्वारा कुछ भी पाने के लिए हमें प्रभु को पुकारना है, हमें प्रभु को मांगना है। यही प्रभु का तरीका है, यही प्रभु का आदेश है। यिर्मयाह नबी 29:12 में प्रभु का वचन को सुनते हैं। जब हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। हालेलुया हालेलुया। यिर्मयाह नबी 29:12 पढ़िए। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। प्रभु का वह वादा है, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। आगे, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा, मैं तुम्हारा किस्मत बदल दूंगा। प्रार्थना करने से प्रभु हमारे किस्मत को बदलते हैं। जिस तरह प्रभु ने मेरा किस्मत को बदल दिया, आज मैं किसी के लायक नहीं हूँ,
मैं ना नौकरी कर सकता हूँ, ना परिवार के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं एक अंधा व्यक्ति, हैंडीकैप्ड हूँ। लेकिन वही प्रभु को प्रार्थना करते करते उसने मेरा किस्मत को बदल दिया। आज मुझे भीख मांगना नहीं पड़ता है, किसी के सामने पैसा नहीं मांगना पड़ता है। प्रबंध करने वाला वही परमेश्वर है जो मुझे जिंदा रखा है और मुझे संभालता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये आवश्यक है, हमें प्रभु को मांगना है। हर एक व्यक्ति को, जवान लड़का लड़कियों को अपने आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करना है। बीमार लोगों को अपने आवश्यकताओं, अपने चंगाई के लिए प्रभु से मांगना है। परिवार के समस्याओं के लिए हमें प्रभु को रोते हुए पुकारना है। तब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, क्योंकि वो ईश्वर है जिसने वादा किया है, जो हमारी प्रार्थनाओं को चमत्कार करके हुए जवाब देता है। हालेलुया, जोर से बोलिएगा हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ये आवश्यक है मेरे प्रिय भाई और बहनों। बिना प्रार्थना हम प्रभु से कुछ हासिल नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। कई साल पहले एक माता पिता आए थे हमारे एक सिस्टर जी के पास काउंसलिंग करवाने के लिए। सिस्टर जी, हमारा बेटी है, जवान है, उसका शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन कोई रिश्ता नहीं आता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, थोड़ा आप भी प्रार्थना कर दीजिए। तो हमारे ये सिस्टर बहन ने प्रार्थना किया, तो प्रभु ने दर्शन में एक लड़का को दिखाया और दिखाया कि लड़का विदेश में नौकरी करता है। लड़का का चेहरा दिखाया, लड़का का रूप रंग भी दिखाया। और सिस्टर ने कहा, प्रभु तो दिखा रहा है एक लड़का जो नौकरी करता है, उसका चेहरा भी ऐसे है, वो जरूर तो उसका शादी हो जाएगा, आप चिंता ना करें। माँ बाप बहुत खुश हो गए, वे वो घर वापस चले गए और बहुत खुश हो गए कि मेरा बेटी के लिए एक लड़का जो विदेश में नौकरी करने वाला है, उसका रिश्ता, उसका शादी उसी के साथ होने वाला है। उन्होंने अपने बेटी को बोला, बेटी तू बहुत किस्मत वाली है, 1 साल इंतजार किए लेकिन रिश्ता आया ही नहीं। हालेलुया, जोर से बोलिएगा हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर से वो लड़की सिस्टर जी के पास आई और उसने कहा, सिस्टर जी आपने तो प्रार्थना करके देखा है, एक लड़का मेरे जीवन में है जो शादी करेगा, लेकिन 1 साल हो गया अभी तक ये लड़का नहीं आया। तो सिस्टर ने आंख बंद करके प्रार्थना किया, प्रभु जी आपने जो संदेश दिया उस संदेश के अनुसार आपने इसके लिए रिश्ता क्यों नहीं भेजा। प्रभु ने सिस्टर को पूछा, शादी तुम करना चाहती हो कि लड़की करना चाहता है? शादी तुम करना चाहती हो कि लड़की करना चाहता है? सिस्टर ने कहा, मैं तो सिस्टर हूं, मैं कैसे शादी करूंगी, ये लड़की ना शादी करना है। तो प्रभु ने पूछा, एक चीज कहा, उसको बोलो प्रार्थना करना है, उसको बोलो मुझसे मांगना है। तो सिस्टर ने पूछा, बेटी क्या तुमने 1 साल प्रभु से प्रार्थना किया शादी के लिए? नहीं, मेरे मम्मी डैडी ने प्रार्थना किया, मेरे मम्मी डैडी आपके पास गए थे प्रार्थना करवाने के लिए, इसलिए मैं आवश्यक नहीं समझा कि मुझे प्रार्थना करना है। बेटी यही तो तेरा कमी है, तुझे पुकारना है, तुझे मांगना है, जाओ मांगो और तुझे मिला जाएगा। सोचा कि मेरे माँ बाप प्रार्थना करेंगे, सिस्टर जी प्रार्थना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। ये लड़की वापस घर गई, 3 महीना प्रार्थना किया, वही लड़का जो प्रभु ने दर्शन में दिखाया, 3 महीना के अंदर में लड़की के प्रार्थना के द्वारा वो लड़का के परिवार के लोग उसके घर पे पहुंच गए और उसका शादी हो गया। ताली बजाते हुए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। जोर से बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति को प्रभु को पुकारना यह आवश्यक है, हमें मांगना है। जब तक हम नहीं मांगेंगे प्रभु हमें नहीं देता है। हम बहुत बार प्रार्थना करवाते हैं लेकिन प्रार्थना खुद नहीं करते हैं, यह आवश्यक है, समझ लो और जान लो। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ 38 पद संख्या 9 में हम देखते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ 38 पद संख्या 9, विशेषकर बीमार लोगों के लिए। मैं बहुत बार देखता हूं, बीमार लोग जब आते हैं, उनके परिवार के लोग बीमार लोगों को लेकर आते हैं, ब्रदर जी, फादर जी इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए, ब्रदर जी, फादर जी आप इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। जब हम बीमार लोगों के लिए बोलते हैं, बेटी क्या आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हो? जी नहीं। क्या आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो? नहीं, मेरे परिवार मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यही हमारा कमी है, हमें प्रभु को मांगना है, प्रार्थना में प्रभु को प्रार्थना मांगना है। अब प्रभु जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपको चंगा करेंगे। पढ़िए प्रवक्ता ग्रंथ 38 पद संख्या 9। पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह ना बनो। ध्यान से सुनिए, प्रभु से प्रार्थना करो। पुत्र अपने बीमारी में लापरवाही मत बनो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वस्थ प्रदान और वो करेगा। तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगा। प्रभु बेटा अपने बीमारियों में लापरवाह मत बनो,
बहुत लोग 3 दिन के करिश्माई प्रार्थना में आते हैं लेकिन चंगाई प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि वे लोग खुद प्रार्थना और खुद मांगने के लिए तैयार नहीं होते हैं। प्रवचन करने वाले लोगों के पास भागते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। यह विश्वास का कमी का चिन्ह है, यह विश्वास का कमी का चिन्ह है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे आश्रम में दिसंबर के ठंडा मौसम में, हमारे आश्रम जीवनधारा आश्रम है, बिरमित्रा कपूर के बाद कुंवरमुंडा पार होते ही रोड किनारे हमारा आश्रम है। दिसंबर महीना के ठंडा मौसम में संसार लोग का, सरना लोग का कालों के लेकर आए थे, पुजारी को लेकर आए थे जो पैरालाइज हो गया था। पूरे गांव के लिए वो बलि, मुर्गी बलि, बकरी बलि, तंत्र मंत्र पूजा पाठ करता था। और एक दिन यही कालो पुजारी बीमार हो गया। अभी इसके लिए कौन मुर्गी चढ़ाएगा? बड़े बड़े हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, पूरा पैरालाइज हो गया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यूरिन पाइप लगाया हुआ है, कुछ खा नहीं पा रहा है, खटिया से उठ नहीं पा रहा है, उसका मुंह में पानी और बिस्किट घोल कर उसको खिलाया जा रहा है। हमारे मिशन भाई बहनों ने कहा उसका बेटा को, बेटा एक काम करो, और कोई रास्ता नहीं है, एक ही आखिरी रास्ता है यीशु, उसके ऊपर भरोसा करो और जाओ जीवनधारा आश्रम में जाओ, वहाँ पे प्रभु से तुम प्रार्थना करो। बड़ा खराब हालत में इसका पिताजी को लाया गया, खटिया में लेट दिया गया, और हमारे आश्रम में एक यीशु का क्रूस है। उसका हालत देखकर मैं सोचा कि ये भाई मर जाएगा, लेकिन उसका बेटा को कहा, बेटा अगर तेरे अंदर में विश्वास है, प्रभु से तुम दिन रात प्रार्थना करो। हम आपको अलग सा कमरा दे नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ कमरा नहीं है। पंडल के नीचे ऐसे तंबू लगाया गया है। ठंडे के मौसम में बाप और बेटा वहीं पे 1 महीना पड़ा हुआ था, सर्दी खांसी में पड़े हुए थे। बेटा रात रात रोते हुए यीशु के क्रूस के नीचे अपने पिता के चंगाई के लिए प्रार्थना करने लगा। उसका पिताजी को मैंने कहा, अबू यही है ईश्वर, तेरे मुर्गी का बलि, बकरी के बलि कुछ नहीं काम दिया। अभी प्रभु का रक्त, प्रभु के क्रूस बलिदान पर विश्वास कर और मांग। हमने कुछ प्रार्थना नहीं किया, हमारे आश्रम के लोग ज्यादा उनके लिए प्रार्थना नहीं किया, और वे लोग खुद अपने विश्वास के अनुसार दिन और रात क्रूस के नीचे मांगते गए, मांगते गए, मांगते गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक दिन मैं नाश्ता कर रहा था, हमारे बच्चे लोग आए, दादा दादा जानते हो क्या हो गया? मैंने क्या हो गया? वो बूढ़ा बाबा है ना जो खटिया में लेटा है, वो अबा ब्रदर दादा वो उठ के चल रहा है। ताली बजाते हुए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। और हालेलुया। सचमुच जब मैं गया उनके हाथों को पकड़ा और धीरे धीरे चलने लगा। दोपहर के समय प्लेट को हाथ में पकड़ के खाना खाने लगा। जो 1 महीना से सिर्फ पानी और बिस्कुट खा रहा था, मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने उसकी दुर्दशा देखे, उसकी पुकार को सुना और असंभव चीज को प्रभु ने चमत्कार करते हुए उसको चंगा कर दिया। ताली बजाइए जोर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति ईश्वर को हो। धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। ईसाई नबी 59 पद संख्या 16। प्रभु तब तक हमारी पुकार की प्रार्थना जवाब नहीं देता है जब तक हम प्रभु से नहीं मांगते हैं, जब तक हम प्रभु से नहीं मांगते हैं। ऐसे 2 लड़के लोग आए थे, संसार लोग आए थे, ये लोग विश्वासी नहीं थे। दोनों लड़का पैरालाइज हो गया था, एक गुरुंडिया और एक बड़गांव तरफ से लड़का था। दोनों संसार थे, दोनों प्रभु को नहीं जानते थे। बुर्ला, हाईटेक, राउरकेला, बड़े बड़े हॉस्पिटल उनको वापस कर दिया। जहाँ पे मनुष्य के लिए असंभव होता है, ईश्वर के लिए संभव होता है। मैंने कहा अगर आपका विश्वास है यहीं पे रहो और पुकारो, अगर आपका विश्वास है यहीं पे बैठो और प्रार्थना करो। उनकी जवान लड़कों को माँ गोदी करके लेती थी पेशाब करने के लिए। उसकी माँ इन जवान 21-22 साल के लड़के लोग थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर समय उनका विश्वास को देखता था। रात को 2 बजे उठ के दोनों रो रो के प्रभु से प्रार्थना करते थे। रात के 2 बजे ये लोग उठेंगे, 1 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे, अपने माँ बाप को तंग करते, माँ मुझे क्रूस के नीचे ले जाओ, मुझे प्रभु से मांगना है। और ऐसे करते करते मेरे प्रिय भाई और बहनों प्रभु को मांगने लगे, प्रार्थना करने लगे। 1 महीना के अंदर में दोनों लड़के उठ के चलने लगे। ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति ईश्वर को हो, धन्यवाद। ईश्वर को ईसाई धन्यवाद। नबी 59 पद संख्या 16 पढ़िए।
उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ ईश्वर को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी न्याय के लिए संघर्ष नहीं करता। इंग्लिश बाइबल में अच्छा लिखा है, ईश्वर यह देख के हैरान हो गया क्योंकि किसी ने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया, किसी ने प्रभु से नहीं मांगा, इसलिए प्रभु ने नहीं बचाया। इंग्लिश बाइबल में अच्छा ट्रांसलेशन है, ईसाइया नबी 59 पद संख्या 16। प्रभु को आश्चर्य लगा क्योंकि किसी ने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया, किसी ने प्रार्थना नहीं किया अपने दुख तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें हर समय प्रभु से आग्रह करके मांगना है। व्यक्तित्व रूप में हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। जब हम व्यक्तित्व रूप में प्रभु से मांगते हैं, प्रभु हमारी पुकार को सुनता है और उसका जवाब देता है। ईसाइया नबी 145 पद संख्या 18। ईसाइया नबी 145 पद संख्या 18। जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। कल कुछ बहन लोग आए थे, ब्रदर जी मेरा पेट में दर्द है, मेरा कमर में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, अब प्रार्थना कर दीजिए। मैंने कहा आंख बंद करो, हाथ जोड़ो, मांगो। पहले कहा आप आंख बंद कीजिए, हाथ जोड़ो और मांगो। जोर जोर से बोलो प्रभु जी मुझे चंगा कर दीजिए। और वे लोग मांगते गए, प्रभु जी मुझे चंगा कर दीजिए। खड़े खड़े प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी मुझे चंगा कर दीजिए। 5 मिनट के बाद मैंने पूछा प्रार्थना बंद करो, बताओ कमर का दर्द है? चला गया ब्रदर जी। पैरों का दर्द है? चला गया ब्रदर जी। यही तो कमी है, आप मांगते नहीं हो, प्रार्थना करवाते हो, खुद मांगते नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। पढ़िए 145 पद संख्या 18। 145 जोर से बोलेंगे हालेलुया। मांगने से व्यक्तित्व रूप में जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी पुकार को सुनता है। हमें विश्वास करना है। बहुत बार शैतान हमारे मन में डाल देता है तू पापी है, तू कमजोर है, तू इस योग्य नहीं है, तू प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। प्रभु बार बार तुम्हारे मन में ये सब शंकाएं, डाउट डालता है। विश्वास करो, परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं और जरूर आपकी पुकार को सुनेंगे। जोर से बोला हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 145 पद संख्या 18 पढ़िए। वह उन सबों के निकट है, वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो यीशु का नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से, जो सारे हृदय से उससे विनती करते प्रभु हैं, से प्रार्थना करते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, वह उसका मनोरथ पूरा करता है। प्रभु उनका दिल का इच्छा पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। जो सारे दिल से प्रभु से मांगते हैं, प्रभु उनकी पुकार को सुनता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो प्रार्थना के बारे में मैं आपको समझा रहा था, ये व्यक्तित्व प्रार्थना है। हर एक व्यक्ति को प्रभु के सामने आना है और प्रार्थना करना है, मांगना है। जब आप मांगोगे, आप अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार देखोगे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखोगे। प्रभु झूठा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है, जो वादा करता है पूरा करता है। एक मुसलमान भाई इलेक्शन में लड़ने के लिए 5 बार उसने हार गया था। राजगंगपुर से हमारे आश्रम आते थे, हर एक दिन कैंडल जलाते थे। मैंने पूछा एक दिन, भाई आप तो मुसलमान हैं, क्या तकलीफ है? भैया मैं 5 बार इलेक्शन हार चुका हूँ और किसी ने कहा यीशु से प्रार्थना करने से मिलता है और इसलिए मैं विश्वास करके आया हूँ। मैंने कहा आपका विश्वास ज़रूर आपको आशीष देगा। और प्रार्थना हर एक दिन आएंगे, कैंडल जलाएंगे, प्रार्थना करेंगे हमारे आश्रम में। और एक दिन इतने बड़ा डब्बा में लड्डू लेकर आए और उन्होंने कहा ब्रदर जी प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा क्या हो गया? मैं इलेक्शन लड़ा और मैं प्रेसिडेंट के पोस्ट में जीत गया हूँ। हालेलुया, ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति को व्यक्तित्व रूप में हमें प्रार्थना करना है ईश्वर के साथ। मार्कुस का सुसमाचार 1 पद संख्या 35 पढ़िए। मार्कुस का सुसमाचार 1 पद संख्या 35। जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर, प्रभु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। प्रभु यीशु अकेला में प्रार्थना करते थे। यह आवश्यक है। पति को अकेला ईश्वर के साथ बैठ के प्रार्थना करना है, पत्नी को अकेला ईश्वर के साथ बैठ के प्रार्थना करना है, जवान लड़का लड़कियों को अकेला ईश्वर के साथ बैठ के अकेला में समय देना है, प्रभु से प्रार्थना करना है।
स्कूल के बच्चों को आदत दिलाइए, सवेरे उठ के कम से कम 10-15 मिनट प्रभु से बातें करेंगे, प्रभु से मांगेंगे अपनी आवश्यकताओं के लिए, और प्रभु जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और जवाब देंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कौन सा समय उचित होता है? कौन सा समय उचित होता है? बाइबल कहता है प्रज्ञा 16 पद संख्या 28, प्रज्ञा 16 पद संख्या 28, ये सुंदर समय होता है जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं अकेला में, प्रभु हमसे बातचीत करते हैं, प्रभु हमें आशीष देते हैं। पढ़िए प्रज्ञा 16 पद संख्या 28। जिससे लोग जान जाएं कि सूर्योदय से पहले, सूरज उठने से पहले तुझे धन्यवाद देना और प्रभात के समय तेरे सामने उपस्थित होना चाहिए। सूरज उठने से पहले आप लोग उठिए, रात को 2 बजे 3 बजे, यही समय है जब हम प्रभु चाहते हैं हम उसके सामने अकेला में आए, बैठे और प्रार्थना करें। ये व्यक्तित्व प्रार्थना है। दूसरा प्रकार का प्रार्थना जो हम देखते हैं और वो है सामूहिक प्रार्थना। सामूहिक प्रार्थना, और मैं शुरुआत करना चाहता हूं, कल मैं बता नहीं पाया, और सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है सामूहिक प्रार्थना, जिसको कम्युनिटी प्रेयर कहते हैं, और वो है मिस्सा बलिदान। बाकी प्रार्थना में और मिस्सा बलिदान की प्रार्थना में क्या फर्क है? क्या फर्क है? हम पढ़ते हैं संत योहन्ना का सुसमाचार 6 पद संख्या 35, संत योहन्ना का सुसमाचार 6 पद संख्या 35 में प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जोर से बोला हालेलुया। कुछ लोगों को आलसीपन से प्रभु छुटकारा दे रहे हैं, कुछ लोगों को आलसीपन के बंधनों से छुटकारा मिल रहा है। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। काफी सरदर्द हो रहा था, माइग्रेन, काफ़ी सर दर्द आता है जाता है, दवाई खाने से भी छुटकारा नहीं मिलता है। ऐसे माइग्रेन के बीमारी से भी प्रभु कुछ लोगों को स्वतंत्र छुटकारा दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्दी खांसी और बुखार से पीड़ित लोग, कुछ लोगों को प्रभु चंगा कर रहे हैं। तुम्हारा बुखार उतर रहा है, सर्दी खांसी भी धीरे धीरे कम हो रहा है। हालेलुया, ताली बजाइए, प्रभु का धन्यवाद देंगे जल्दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगा करने वाला हम नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आप लोग सुन रहे हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन में चंगाई है। परमेश्वर वचन के द्वारा चंगाई करते हैं, कोई मनुष्य का काम नहीं है, कोई पुरोहित का काम नहीं है। जब हम वचन सुनते हैं हमें चंगाई मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है, उससे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है, जो जीवन के रोटी पर विश्वास करता है, उससे कभी प्यास नहीं लगेगी। उसका भूख प्यास प्रभु मिटाता है। जीवन का रोटी क्या है? डुबकी मिशन वाले लोग बोलेंगे यीशु मसीह है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक कैथोलिक विश्वासी होने के नाते हमारा जवाब होता है, संत योहन्ना के सुसमाचार 6 पद संख्या 50 में पढ़ेंगे, उसका जवाब होता है, एक कैथोलिक विश्वासी होने के नाते हमारा जवाब होना चाहिए, जीवन का रोटी यीशु मसीह का शरीर और रक्त है, परम प्रसाद है, प्रभु का शरीर है। जो प्रभु का शरीर में विश्वास करता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, तू वही प्रभु है जो परम प्रसाद में है। मेरा विश्वास परम प्रसाद में बहुत गहरा है। क्यों? बचपन में जब मेरे पापा, जब मैं छोटा था, 6 साल 8 7 साल का, उन्होंने मुझे गोदी करके परम प्रसाद लेने के लिए, अपने लिए परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए जा रहे थे। पुरोहित जब मैं 6 7 साल का था, मुझे गोदी किए, मेरे पापा गिरजा लेकर जाते थे, और जब पुरोहित परम प्रसाद दिए, मैंने सोचा ये मेरे लिए है, और मैं सर को आगे बढ़ाया। मैं पुरोहित के हाथों में परम प्रसाद नहीं, एक मांस का टुकड़ा देखा, और पूरा हाथ उसका लहू लुहान देखा। तुरंत मेरे पापा ने मेरा सर को हटाया और उन्होंने परम प्रसाद खाया। लेकिन जो मैं देखा आज मेरे मन और दिल में अभी तक छा गया है। इसलिए मेरा परम प्रसाद में बहुत, मिस्सा बलिदान में मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है, ये रोटी नहीं प्रभु का शरीर है। ताली बजाई जोर से, हालेलुया, जोर से बोलिएगा हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, जोर से बोलिएगा हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। तो हालेलुया। बाकी प्रार्थना और मिसा बलिदान का प्रार्थना में क्या फर्क है? बाकी प्रार्थनाओं में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, रोजरी प्रार्थना में हम माता मरिया को हमारे लिए मध्यस्थर करने के लिए हम मांगते हैं, संतों का नवीना लेते हैं, हम संतों को कहते हैं आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। लेकिन मिसा बलिदान में स्वयं यीशु आपके लिए पिता से प्रार्थना करता है। इसीलिए मिसा बलिदान सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है, क्योंकि यीशु मसीह जो कुछ पिता से मांगते हैं पिता उसको मना नहीं करता है। क्योंकि मिसा बलिदान में जो कुछ आप चढ़ाते हो, जो कुछ आप मांगते हो, स्वयं प्रभु यीशु तुम्हारे प्रार्थनाओं को लेकर ईश्वर के सामने, पिता के सामने वो तुम्हारे प्रार्थनाओं के लिए निवेदन चढ़ाता है। ताली बजाइए जोर से, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। संध्योलन का सुसमाचार 6 पद संख्या 37। तो जीवन का रोटी परम प्रसाद है, जीवन का रोटी मिसा बलिदान है। ये छोटा में आपको विश्वास करना है कि रोटी प्रभु का शरीर है। पढ़िए जॉन 6:37। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, जो जीवन का रोटी के पास आएंगे अर्थात मिसा बलिदान में आएंगे, और जो मेरे पास आता है, जो मिसा बलिदान में विश्वास करते हुए प्रभु के पास आता है, मैं उसे कभी नहीं वो ठुकराऊंगा, कभी खाली हाथ नहीं जाएगा, कभी नहीं ठुकराएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हालेलुया। सबसे बड़ा शक्तिशाली प्रार्थना है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु आप लोगों के लिए पिता से प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पहला चमत्कार मैं देखा, मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश में एक लड़की किडनी फेलियर हो गया था, लास्ट स्टेजेस में आई थी, सांस उसका अटक रहा था। मिसा बलिदान के समय जब सब लोग होसाना होसाना का गीत गाए, पवित्र पवित्र गाना गाए और घुटना टेके, फादर स्टीफन MSFS फादर परम प्रसाद को ऊपर उठाकर प्रार्थना करने लगे। सारे विश्वासी रो रो के, मैंने पहले बार ऐसे कलिसिया, कैथोलिक कलिसिया में मैंने देखा कि लोग रो रो के उस लड़की के लिए एक मन और एक दिल से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु जी इस लड़की को चंगा कर दो, लड़की को चंगा कर दो। हमारे साथ जो सिस्टर आई थी, परम प्रसाद से शक्ति निकलते हुए देखा, लड़की के शरीर के अंदर में घुस गया, और जैसे मिसा बलिदान खत्म हो गया ये लड़की उठ गई और चलने लगी। ताली बजाते हुए धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। मेरे प्रियजनों, एक बार अरुणाचल प्रदेश में बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर, पेंटेकोस्ट चर्च के पास्टर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च के पास्टर लोग आए हुए थे, और 3 दिन के प्रार्थना सभा में वे लोग हमारे कैथोलिक कलीसिया के शिक्षाओं को सुन रहे थे। और मेरे प्रियजनों, मिसा बलिदान के बारे में जब प्रवचन किया गया और आराधना के समय हुआ, 1 घंटे तक परम प्रसाद में प्रभु यीशु का शरीर दिखाई दिया। बैप्टिस्ट पास्टर, पेंटेकोस्टल और असेंबली गॉड के सारे पास्टर लोग, विश्वासी लोग ने खुद देखा, परम प्रसाद में 1 घंटे तक यीशु मसीह का चेहरा दर्शन में दिखाई देने लगा सारे विश्वासी लोगों को। ताली बजाइए, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक बार एक अरुणाचल प्रदेश में एक भाई, किमिन जगह नाम है, फादर स्टीफन थे, और मिसा बलिदान में वो मतलब चढ़ाने के लिए आए थे। फादर जी, मेरा पत्नी का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो चुका है, बच्चा का मुंडी ऊपर है और उसका पैर और हाथ नीचे है। फादर जी, डॉक्टर कह रहे हैं अबॉर्शन करो, वरना डिलीवरी में कुछ भी हो सकता है, बच्चा का जान जा सकता है। मैंने कहा बच्चा ईश्वर का दान है, वही उसको बचाएगा। फादर जी कृपया मिसा बलिदान चढ़ा दीजिए मेरा बेटी के लिए। और फादर ने कहा आज हम एक विशेष मतलब चढ़ा रहे हैं इस मिसा बलिदान में। हम सब लोग
सारे दिल से इस बच्चे को बचाने के लिए हम मिसा बलिदान को चढ़ाएंगे। मिसा बलिदान खत्म हो गया, भाई साहब अपने घर गए, उन्होंने देखा बीबी खटिया से नीचे गिर गई, पेट में दर्द होने लगा, तुरंत अपने बीबी को अस्पताल लेकर चले गए और अस्पताल लेकर चले गए जहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया गया। और जब अल्ट्रासाउंड होने लगा, मेरे प्रिय भाई और बहनों, सोनोग्राफी जो कुछ नाम होता है, जब उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया और बच्चा का मुंडी जो ऊपर था अपने आप नीचे हो गया, पैर और हाथ ऊपर हो गया। 10 मिनट के बाद बच्चा का डिलीवरी हो गया और एक सुंदर लड़की बच्चा जन्म लिया है। ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हालेलुया। ये हो गया मिसा बलिदान के बारे में, व्यक्तित्व प्रार्थना के बारे में। अभी अभी फादर ने बताया, मत्ती का सुसमाचार 18 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, जब 2 या 3 मिलकर एक मन और एक दिल से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनकी पुकार को सुनता है। जल्दी पढ़ लीजिए थोड़ा मत्ती। अभी पारिवारिक प्रार्थना, जहां पे हम लोग मिल के प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे बीच में रहते हैं और हमारी पुकार को सुनते हैं। मत्ती का सुसमाचार 18 पद संख्या 19 पढ़िए। मैं तुमसे यह कहता हूं, यदि तुम पृथ्वी पर दो व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगोगे, 2 या 3 मिलकर कुछ भी मांगोगे, तो वह तुम्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। यही है पारिवारिक प्रार्थना। पति पत्नी बच्चे लोग शाम के समय यीशु के नाम पर जब हम लोग आएंगे और प्रभु से पुकारेंगे और जो कुछ हमारे आवश्यकताएं हैं, चंगाई, बच्चों के नौकरी, बच्चों का शादी ब्याह, परिवार में शराब से छुटकारा, जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और जो मांगते हैं प्रभु हमें देते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 133 पद संख्या 1 और 2। व्यक्ति पारिवारिक प्रार्थना, जब हम सामूहिक रूप से एक मन और एक दिल से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी पुकार को सुनता है। हमारे ये आवश्यक है कि परिवार में हमें प्रार्थना करना है, मांगना है। पढ़िए स्तोत्र ग्रंथ 133, ध्यान से सुनिए, पढ़ो। ओह भाइयों, ध्यान, ओह प्रभु क्या कहते हैं, ओह भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है। भाइयों का, पति पत्नी का, बच्चों का, परिवार का एक साथ आना कितना सुंदर है, कितना सुखद है, कितना सुखद है। एक साथ प्रार्थना में आना कितना सुंदर है, कितना सुखद है। आगे बढ़ो। यह सिर पर सुगंधित तेल जैसा है, आगे, जो दाढ़ी पर, हारून की दाढ़ी पर उतरता है, आगे, जो उसके कुर्ते की गर्दनी तक उतरता है। आगे, यह हेर्मोन पर्वत की ओस जैसा है, जो सियोन के पर्वतों पर उतरती है। प्रभु वहां अपना आशीर्वाद प्रदान करता है। जहां पे हम लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, परिवार में मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु का वादा है, मैं वहां पे आशीर्वाद प्रदान करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन पहले एक भाई हमारे आश्रम के पास एक गांव में गए थे। उन्होंने, बच्चे लोग ने बुलाया, हमारा मम्मी पैरालाइज है। वो भाई गया, परिवार के सब लोग बैठे हुए हैं, ये भाई आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा है। थोड़ा देर आंख खोला तो सबको देखा, सब लोग चुपचाप देख के तमाशा देख रहे हैं। बच्चे लोग, परिवार के बहू, पति, सब लोग चुपचाप बैठे हैं। भाई ने कहा, देखो तुम लोग प्रार्थना नहीं करोगे और मैं प्रार्थना करूंगा तो प्रभु कभी चंगा नहीं करेंगे, आप लोग भी मिलकर प्रार्थना कीजिए। तो सब लोग मिलके, परिवार के सारे लोग, हे प्रभु हमारा माँ को, मेरा पत्नी को चंगा कर दीजिए। सब लोग प्रार्थना करने लगे। भाई ने प्रार्थना करके चला गया और उन्होंने कहा, आज से आप डेली, हर एक दिन शाम को 1 घंटा अपने मम्मी, अपने पत्नी के सामने घेर लेना, खटिया में बैठ के, नीचे उतर के सब लोग बैठ के प्रार्थना करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरा परिवार लग गया इस बहन के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए। 1 हफ्ता के अंदर में वो बूढ़ी माँ उठ के चलने लगे। ताली बजाइए जोर से, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यही होता है जो परमेश्वर ने वादा किया पूरा करता है। जब परिवार में हम लोग मिलकर एक साथ आते हैं और प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, प्रभु का वादा है, मैं वहां पे आशीर्वाद बरसाता हूं। हमारे परिवार में कमी यही है कि हम प्रभु से मांगते नहीं हैं, हम एक साथ मिलकर प्रभु के पास नहीं आते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पारिवारिक प्रार्थना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है, जहां पे प्रभु हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे बीच में आना चाहते हैं और हमारे कमी घटी को वो पूरा करना चाहते हैं। जोर से बोला हालेलुया, जोर से बोलिएगा हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोलिएगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हमारे परिवार में कभी प्रार्थना नहीं हो रहा था,
मेरे पापा मैनेजर थे, मेरे मम्मी एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, पैसों का घमंड था, कभी प्रार्थना नहीं कर रहे थे। हम सारे बच्चे लोग भटक गए, हम सारे बच्चे लोग भटक गए। जहां पे परिवार में प्रार्थना नहीं होता है वहां पे शैतान प्रवेश करता है और बड़े बड़े पापों में परिवार के लोग डूबने लगते हैं और समस्या आने लगते हैं, समस्या आने लगते हैं। मत्ती का सुसमाचार 26 पद संख्या 41 कहता है, कम से कम 1 घंटा तुम लोग प्रार्थना नहीं करोगे तो परिवार में बड़े बड़े समस्याओं को तुम देखोगे, बड़े बड़े दुख तकलीफ को तुम्हारे परिवार में आते हुए देखोगे। दुख तकलीफ को दूर करने के लिए हमें प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। परिवार के लोगों को पाप से बचाकर रखने के लिए हमें परिवार में प्रार्थना की आवश्यकता है। और मेरे माता पिता पैसों के ऊपर विश्वास करते थे, कभी प्रार्थना नहीं करते थे। हम तीनों बच्चे भटक गए। जब मेरी मम्मी आप लोग के जैसे करिश्माई प्रार्थना में भाग लिया तब उसको पता चला कि परिवार में प्रार्थना का महत्व क्या है। वो घर में चली गई और अकेला वो प्रार्थना करने लगी। अकेला हम कभी नहीं बैठते थे, मेरा पापा भी नहीं बैठते थे, मेरी माँ बैठ के प्रार्थना करने लगी। माँ के प्रार्थना करते करते पिताजी धीरे धीरे शराब से छुटकारा पाया, शराब से छुटकारा पाया। फिर मेरे पापा और माँ एक साथ बैठ के शाम के समय 1 घंटा डेली प्रार्थना करते गए। हम तीनों बच्चों का मन परिवर्तन के लिए हम कभी प्रार्थना में नहीं बैठते थे, हम भाग जाते थे। लेकिन जब मेरे माता पिता बैठ के पवित्रता में बैठ के ये लोग प्रार्थना करने लगे, मेरा जिंदगी बदल गया, मेरे भाई बहनों का जिंदगी बदल गया। आज वही माँ बाप के पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा आज मेरा छोटा भाई और मेरी छोटी बहन बैंक के मैनेजर बन गए हैं और मैं सुसमाचार का प्रचार करने में लगा हूं। ताली बजाइए जोर से, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु ने जो वादा किया है कितना सुंदर है। भाइयों का एक साथ आना, प्रार्थना करना, वहां पे मैं आशीर्वाद बरसाता हूं। आज हमारे परिवार में आशीर्वाद का कमी इसलिए होता है क्योंकि हम परिवार में एक साथ नहीं आते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, सामूहिक प्रार्थना। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया।